बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एफएससी सेकंड पार्ट इंटरमीडिएट सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शंस उसको डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये तरीका कार हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इक्वेशन ऑफ द सर्कल को देखा कि दो किस्म की होती है। पहली इक्वेशन ऑफ द सर्कल की जो पहचान है वो ये है कि अगर आपके पास सेंटर हो और रेडियस हो तो आप ये वाला फार्मूला लगा के इक्वेशन ऑफ द सर्कल मालूम कर सकते हैं। एक दूसरी फॉर्म है हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, जिसमें एक्स और वाई का साइन सेम होता है और कोएफिशिएंट भी सेम होते हैं। एक सर्कल की इक्वेशन ये वाली होती है 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। मैंने आपको कहा था कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल जब आपको निकालने के लिए कहा जाएगा तो हमारा क्वेश्चन इन दोनों इक्वेशंस के इर्द गिर्द घूमेगा। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। आपने एक ऐसा सर्कल मालूम करना है जो 3 पॉइंट्स में से पास करता हो। वो 3 पॉइंट्स ए बी सी दिए गए हैं और इसके 4 पार्ट हैं। चारों का तरीकाकार बिल्कुल सेम है, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट होगी क्योंकि पॉइंट डिफरेंट हैं। तो एक क्वेश्चन को मैं करता हूं दोनों तरीकों से मैं करूंगा, यानी इस मेथड से भी करूंगा, ये वाली इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए भी करूंगा, ये वाली इक्वेशन भी इस्तेमाल करते हुए करूंगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। दोनों इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैं, दोनों तरीकों से ये क्वेश्चन निकल आएगा। आमतौर पर ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर 3 कंडीशंस दी होती हैं, ऐसा क्वेश्चन, मेरी अल्फाज गौर से सुने, ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर 3 कंडीशंस दी होती हैं, जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, 3 कंडीशन है। एक ये वाली कंडीशन, सर्कल इसमें से पास करता है, सर्कल इसमें से पास करता है, दूसरी कंडीशन, सर्कल इसमें से पास करता है, थर्ड कंडीशन आ गई। अगर क्वेश्चन के अंदर 3 कंडीशंस दी होंगी तो ये वाला जो फार्मूला है, सेकेंड वाला फार्मूला, इससे क्वेश्चन बड़े आराम से हल हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला मेथड इसके ऊपर नहीं लगेगा, ये वाला मेथड भी इसके ऊपर लग सकता है, लेकिन आपने याद रखना है कि अगर 3 आपको पास कंडीशंस हों तो आप ये वाला तरीका अडॉप्ट करेंगे। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं, क्योंकि मुझे एक ऐसा सर्कल निकालना है जो इन तीनों पॉइंट्स में से पास करता हो, तो मैं ये सपोज कर लेता हूं, लेट इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज equation of the circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। ठीक है, ये मैं फर्स्ट मेथड जो है ये अडॉप्ट कर रहा हूं, फर्स्ट मेथड। उसके बाद सेकंड मेथड के साथ भी इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करके बताऊंगा ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। इसका नाम मैं रख देता हूं नंबर 1। अब करना क्या है, मैं जी, एफ और सी का मुझे कुछ नहीं पता। मैं जी, एफ और सी की तीनों वैल्यूज जो हैं उनको किसी ना किसी तरीके से कैलकुलेट करूंगा। कैलकुलेट करने के बाद इस इक्वेशन के अंदर जी, एफ और सी की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा GFC। तो GFC फैन के बारे में भी आपसे सुना होगा, तो GFC फैन जो है वो हमने यहां पे कैलकुलेट करना है। अब ये देखें, इट पासेस थ्रू किस पॉइंट में से पास करती है? ये A पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 4,5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है ये इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो ये देखें, ये A45 का मतलब क्या है कि x की जगह पे मैं पुट करूंगा 4, y की जगह पे पुट करूंगा 5
प्लस 2gx की जगह पे पुट करूंगा 4, y की जगह पे पुट करूंगा 5 प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 9 प्लस 25 प्लस 8g प्लस 2 10 5 2 10 10f प्लस c is equal to 0. This is further equal to 8g plus 10f plus c plus 25 में 16 को ऐड किया तो जवाब आ गया 34। हम सपोज कर लेते हैं कि दिस इज नंबर 2, टम्बकटू नंबर 2। ठीक है, इसी तरह ये जो बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट -4 -3 हैं, ये भी सर्कल की इक्वेशन के ऊपर लाई करता है, तो लिहाजा सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। अब ये जो -4 -3 के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2g, x की जगह पे आया -4 और f की जगह पे आया -3 प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है? -8g -6f, अरे वाह, प्लस c 16, इसका स्क्वायर लेंगे 16 प्लस 9, योर आंसर इज 25 इज इक्वल टू 0। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम है नंबर 3। अब बारी आती है स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स पॉइंट सी की। पॉइंट सी जो है ये भी क्या है? सर्कल के ऊपर लाई करता है, तो लिहाजा सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो बारी आती है पॉइंट सी की। सी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 8 -3। अब ये वाला पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है, तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। एक्स की जगह पे पुट कर दिया मैंने 8 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2g, x की जगह पे आया 8 प्लस 2f, y की जगह पे आया -3 प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 16g माइनस 6f प्लस c, 8 का स्क्वायर लिया 64 आया, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर लिया 9, दोनों को ऐड किया आंसर 73। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम नंबर 4 है। अब ये 3 इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। नंबर 2 है हमारे पास, नंबर 3 है, नंबर 4 है। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने g, f और c की वैल्यूज निकालनी है। वो वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि c को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए जरा, इसके अंदर भी c है, इसके अंदर भी c है, दोनों को आप माइनस कर देंगे तो आपके पास c खत्म हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग 3 from 2, सब्ट्रैक्टिंग 3 from 2। 3 from 2 का मतलब क्या है कि 2 को ऊपर रखेंगे, 3 को नीचे रख के सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 16g और ये बन गया 16f, f16
16G प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 और 6 16, 16F आ गया जी, F16 आ गया जी। वाह, सी के साथ खत्म, फिनिश, खलास। ये इसके साथ 34 में से 25 निकाले, 34 में से 25 निकाले तो बाकी कितना रह जाएगा, यहां से कैरी किया 14, 14 में से 5 गए तो बाकी रह गए 9, यहां पे आ गया माइनस नहीं प्लस आएगा, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का नाम रख दिया मैंने नंबर 5। ये इक्वेशंस के नंबर से आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं अब क्या करने वाला हूं, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इनसे भी सी, खत्म, फिनिश, खलास। तो अगला सेंटेंस लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग 4 from 3 what you will get। आइए ख़वातीनो हज़रात देखने की कोशिश करते हैं। -8G -6F प्लस C प्लस 25 और इधर आ गया 16G, क्यों जी, -6F प्लस C प्लस 73 इज इक्वल टू 0। जब अपन इसको माइनस करेगा तो क्या आता है, ये प्लस ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, ठीक 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 ठीक। ये -16 और 8 -24G आ जाएगा, -24G, ये +6 -6 से खत्म, फिनिश, खलास। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। अब 73 में से 25 माइनस कीजिए, ये कैरी यहां से लिया 13, 30 में से 5 के बाकी रह गए 8, यहां पे रह गया था 6, 6 में से 2 के बाकी रह गए 4, -48 इज इक्वल टू 0। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 4 from 3 व्हाट यू विल गेट, -24G -48 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे तो F ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया ना, बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें F एलिमिनेट नहीं होगा, उसमें इसके अंदर भी G और F आएगा, इसके अंदर भी G और F आएगा, फिर एक में से G और F की कीमत निकाल के दूसरी में पुट करके तो उस तरीके से वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। दिस इज फर्दर इक्वल टू -24G इज इक्वल टू 48। 24 के साथ डिवाइड करेंगे तो G की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -2। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आपने G की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अभी हमें मजीद 2 वैल्यूज और चाहिए, हमें F चाहिए, हमें C चाहिए। इस G की वैल्यू को चूक कर कहां पे पुट करेंगे, 5 के अंदर पुट करेंगे तो मुझे वहां से F मिलने वाला है। तो आइए इसको क्या करते हैं, इसको चूक कर पुट कर देते हैं, पुट in 5 what you will get 16 into G की जगह पे आ गया -2 प्लस 16F प्लस 9 is equal to 0। now sweetie and cutie boys, मजीद सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी हमें, ये तो आपने नोट कर लिया होगा इसलिए मैं इसको रेज कर देता हूं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आ गया -32 प्लस 16F प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब 32 में से 32 में से 9 गए तो जवाब किसके बराबर आया, 23 -23 प्लस 16F इज इक्वल टू 0। तो 16F किसके बराबर आ गया, 23 के। यहां पे मुझे कुछ थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है कि मेरा नहीं ख्याल कि F की वैल्यू इस तरह की आती होती है। लेट मी चेक वेयर आई हैव डन मिस्टेक। जी कैलकुलेशन जो है, ये 4 का स्क्वायर जब लेंगे तो दैट इज 16 आएगा,
16 और 25 को और 16 को जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो 41 आंसर आ जाएगा। 41 आंसर आ जाएगा। उसके बाद सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 41 में से 25 गए तो बाकी कितने रह जाएंगे? 16 रह जाएंगे यहाँ पर, प्लस 16। राइट राइट। उसके बाद अब इसके अंदर जब वैल्यूज पुट करेंगे, g की वैल्यू -2, पुट इन 5, तो यहां पे -2 प्लस 16f, यहां पे आएगा 16। ठीक 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 ठीक। तो फिर यहां पे -32 ही आएगा, बिल्कुल ठीक है, प्लस 16f प्लस 16। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -32 में से 16 जाएंगे तो बाकी कितना रह जाएगा? -16। तो 16 को उठाकर जब आप उधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो इधर आके ये बनेगा पॉजिटिव 16। 16 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो आपके पास f की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 के बराबर। अब आपने g कैलकुलेट कर लिया, आपने f कैलकुलेट कर लिया, अब सिर्फ और सिर्फ c को कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं g और f की, इसको उठाकर आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दें, 3 के अंदर पुट कर दें या 4 के अंदर। पुट g इज इक्वल टू 2, f इज इक्वल टू, g इज इक्वल टू -2 है, एंड f इज इक्वल टू 1 इन नंबर 2 के अंदर पुट किया तो व्हाट यू विल गेट स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, 8 इंटू जी की जगह पे आ गया -2, प्लस 10 इंटू एफ की जगह पे आ गया 1, प्लस सी माइनस नहीं प्लस 41 इज इक्वल टू 0। तो ये -16 ये 41 और 10 51, 15 में से 16 निकाल दें जी, 15 में से 16 निकाले तो बाकी क्या बच गया? यहां पे रह गया 5, 35 रह गया। तो c की वैल्यू किसके बराबर आ गई? दैट इज इक्वल टू, पहले c प्लस 35 इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? -35 के बराबर आ गई, -35। इसको भी डब्बे के अंदर बंद कर देते हैं। अब ये जो तीनों वैल्यूज आई हैं, नंबर 6 में g की वैल्यू, 7 में f की वैल्यू, c, तीनों वैल्यूज को उठाकर हम कहां पे पुट करने वाले हैं? नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। पुट g इज इक्वल टू -2, f इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -35 इन 1। ये है आपकी नंबर 1, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2, जी की जगह पे आ गया -2, एफ की जगह पे आ गया 1, प्लस सी की जगह पे क्या आया? -35 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -4x प्लस 2fy -35 is equal to 0 is the required equation of the circle. सेकंड मेथड में मैं इस इक्वेशन की मदद से हल करूंगा कि हमारे पास सेंटर हो और रेडियस हो। तो अब मेरा टारगेट क्या होगा? मेरा टारगेट ये होगा कि मैं किसी ना किसी तरीके से सेंटर के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करूं और रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करूं। ये दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट करके मैं इसके अंदर पुट कर दूं तो मेरा आंसर निकल आएगा। अब ये तीनों पॉइंट्स जो हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये तीनों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। ये देखें, ये A आ गया जी 4, 5, ये भी सर्कल के ऊपर लाई करता है। B जो है ये -4, -3, ये भी सर्कल के ऊपर लाई करता है। ये D पॉइंट आ गया 8, -8। ओहो क्या हो गया भाई, 8, -3।
सी पॉइंट है जी 8, -3। ये हमारा सर्कल इन तीनों पॉइंट्स में से पास करता है। अब तीनों पॉइंट्स में से पास करता है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ए से लेकर सी तक ये क्या होगा, ये भी रेडियस होगा। बी से लेकर सी तक क्या होगा, ये भी रेडियस होगा। और ए से लेकर ए से लेकर सी तक ये भी, बी से लेकर सी से लेकर सी तक, ओहो इसका नाम कुछ और रख देते हैं हम, इसका नाम रख देते हैं हम ओ रख देते हैं जी, ठीक है। तो ओ से लेकर बी तक, ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर बी तक, ओ से लेकर सी तक, ये सारे बराबर होंगे और ये किसके बराबर होंगे, रेडियस के बराबर होंगे, ठीक है। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं, लेट ओ एच के इज द center of the circle and circle passes through तीन पॉइंट्स हैं जिनमें से पास करता है। एक पॉइंट है आपका ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं 4, 5, एक है बी जिसके कोऑर्डिनेट -4, -3 और तीसरा पॉइंट है सी जिसके कोऑर्डिनेट हैं 8, -3। तो फिर देयरफॉर ओ से लेकर ए तक डिस्टेंस बराबर होगा ओ से लेकर बी तक, डिस्टेंस बराबर होगा ओ से लेकर सी तक, डिस्टेंस बराबर होगा रेडियस आर, रेडियस, ठीक 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 ठीक। इसका नाम हम रख देते हैं जी, ये नंबर 1 है। ओके, रिमेंबर मैंने सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है। अब चूंकि ये ओ ए ओ बी भी बराबर है, ओ बी और ओ सी भी बराबर हैं और ओ ए और ओ सी भी बराबर होंगे, तो मैं कंसीडर कर लेता हूं टेक फर्स्ट दो को ले लेता हूं, टेक ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों रेडियस है ना, बराबर है आपस में, तो ओ ए कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, डिस्टेंस फार्मूला लगा के। अगर आपके पास एक पॉइंट हो ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, एक पॉइंट हो बी जिसके कोऑर्डिनेट हो x2, y2, एंड यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ दैट डिस्टेंस फार्मूला, आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा है। x वालों को आपस में माइनस कर दो, y वालों को आपस में माइनस कर दो। अब ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा जब मैं ओ ए को कैलकुलेट करूंगा। तो ओ ए में से ओ के कोऑर्डिनेट निकाल दें आप, डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, x वालों को माइनस करें तो ये आ जाएगा h -4 का स्क्वायर प्लस k -5 का स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, h4 को पहले लिख लो, h में बाद में लिख लो, यानी ये x2 - x1 है। अगर आप इसको x1 - x2 भी लिख देंगे तो इससे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये आ गया x -5 का स्क्वायर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ बी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा तो ये आ जाएगा h +4 का स्क्वायर प्लस k +3 का स्क्वायर। ठीक 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 ठीक। अब इसको जब मैं हल करूंगा तो मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिसके अंदर h और k होगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसका फायदा ये होगा कि स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, व्हाट यू विल गेट, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, साथ इसका स्क्वायर भी खोल दें, h² -8h +16 प्लस k² -10k +25 इज इक्वल टू,
इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस 8h प्लस 8h प्लस 16 प्लस k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9। राइट 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 राइट। अब ये देखें, जब एच स्क्वायर को और के स्क्वायर को उठाकर मैं इधर लाऊंगा तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो इसके साथ कैंसिल, इसके साथ कैंसिल। मेरे पास जो टर्म्स बाकी बच जाती हैं वो एक तो -8h आएगी ये वाली, और ये जो -8h है प्लस 8h है ये इधर आके माइनस की बन जाएगी। उसके बाद ये -10k है, ये जो है प्लस 6k है, ये 6k जब इधर तशरीफ लाएगी तो -6k रह जाएगा। ठीक 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 ठीक। ये 16 और 25 दोनों मिलके कितने बनेंगे? 41 माइनस 9 और 16 को जमा करूंगा तो 25, इस तरफ आके साइन चेंज होगा। मेरे पास जो इक्वेशन आई वो आ गई -16h -16k। 41 में से मैंने 25 निकाले तो बाकी रह गए 16 इज इक्वल टू 0। तो मेरा ख्याल है कि 16 से डिवाइड नहीं हो रहा, डिवाइड बाई 16, डिवाइड बाई 16 नॉट इक्वल टू 0। तो व्हाट यू विल गेट -h -k प्लस 16 इज इक्वल टू 0। मैं इसका नाम सपोज कर लेता हूं कि ये नंबर 2 है। अब मेरे पास एक और इक्वेशन आनी चाहिए जिसके अंदर h और k हो, ताकि दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकूं। पहले मैंने सपोज किया था OA इज इक्वल टू OB। अब आप OB इज इक्वल टू OC भी ले सकते हैं, आप OA इज इक्वल टू OC भी ले सकते हैं। इट इज ऑल डिपेंड अपॉन योर मर्जी। फ्रॉम 1 अगेन यू कैन सी OA इज इक्वल टू OC। एक मरतबा फिर आप यहां पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ये वाला जो फार्मूला है, व्हाट यू विल गेट, स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, OA के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगने जा रहा है। ये आ जाएगा h -4 का स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू h -8 का स्क्वायर प्लस k प्लस 3 का स्क्वायर, k प्लस 3 का स्क्वायर। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, व्हाट यू विल गेट, स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, देखें आप, ये आ जाएगा h स्क्वायर -8h प्लस 16 प्लस यहां पे k आएगा, k स्क्वायर -10k प्लस 25 इज इक्वल टू h स्क्वायर -16k, इसका स्क्वायर लेंगे 64, k स्क्वायर फार्मूले का 2, 3 2 6k प्लस 9, खत्म, फिनिश, खलास। अब ये देखें, ये h स्क्वायर और k स्क्वायर, h स्क्वायर k स्क्वायर को जब मैं उठाकर इधर लाऊंगा तो वो इस h स्क्वायर और k स्क्वायर के साथ खत्म, फिनिश, खलास। आपके पास क्या बचेगा? -8h और क्या हो गया, यहां पे भी h आएगा, इसको उठाकर इधर लेके आएंगे तो प्लस 16h आ जाएगा। उसके बाद था जी -10k, ये इधर आगे क्या बनेगा? -6k। ठीक 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 ठीक। उसके बाद फिर k का मसला हल हो गया, ये आ गया 41 और ये आ गया 73, इधर आके नेगेटिव बनेगा।
मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों। यहां पे आ गया 8h माइनस 16k। 73 में से 41 निकालिए ज़रा। 73 में से 41 निकाले तो यहां पे रहेगा 2, यहां पे रहेगा 3, 32 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। डिवाइड बाई 16 नॉट इक्वल टू 0 बोथ साइड। व्हाट यू विल गेट, यहां पे आ गया h माइनस 2k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। हम सपोज कर लेते हैं स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, इसका नाम है नंबर 3। नाउ इजीली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड k by solving these two equations. What I will do, adding 2 and 3. See what will happen. Adding 2, 3. 2 और 3 को ऐड किया h के साथ, खत्म, फिनिश, खल्लास। माइनस 2k माइनस 3k, माइनस 2k माइनस 3k, तो ये आ गया माइनस 3k। टिक 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 इज इक्वल टू, ये 16 माइनस 16 से कट जाएगा। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही, मुझे लगता है मिस्टेक हैज बीन डन। तो ये देखें जी, जब आपने 16 के साथ डिवाइड किया दोनों तरफ तो ये 16 में भी डिवाइड होना था, यहां पे आना था 1। राइट राइट। उसके बाद एडिंग 1 एंड 2, तो 16 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पे आएगा 2। 16 के साथ डिवाइड करेंगे तो अच्छा जी। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस h के साथ कैंसिल, ये आ गया माइनस 3k, ये प्लस 1 और ये माइनस 2। मुझे अभी भी मिस्टेक लग रही है। देखें भाई, ये 16 के साथ डिवाइड नहीं होगा बल्कि यहाँ पे 8 के साथ डिवाइड होगा। यहाँ पे आएगा h माइनस 2k माइनस 4। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो h के साथ कैंसिल, ये माइनस 2k और माइनस k मिलके माइनस 3k बनेगा, ये प्लस 1 और माइनस 4। आंसर इज माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 3k इज इक्वल टू 3 के बराबर आ गया, k इज इक्वल टू माइनस 1। लो जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने k कैलकुलेट कर लिया है। अब ये जो k की वैल्यू आई है, इसको उठाकर आप क्या करेंगे, इसको उठाकर आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 के अंदर या 2 के अंदर, तो आपको h मिल जाएगा। ठीक 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 ठीक। पुट k इज इक्वल टू माइनस 1 इन 2, पुट k इज इक्वल टू माइनस 1 इन नंबर 2, माइनस h माइनस की जगह पे आ गया माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस h माइनस माइनस प्लस 1 और ये 1, 2 इज इक्वल टू 0। h की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल लिए आपने। सेंटर के कोऑर्डिनेट किसके बराबर निकला है, o निकाल लिया आपने, h की वैल्यू 2, k की वैल्यू माइनस 1, माइनस 2 और 1। अब हमें चाहिए रेडियस, तो आप ओ ए के ऊपर लगा दें डिस्टेंस फार्मूला ओ बी या ओ सी, तो आर इज इक्वल टू ओ ए के ऊपर लगा लेते हैं जी। ओ ए इज इक्वल टू, अब माइनस टू और 1 ये बड़ा करके लिख देता हूं, माइनस 2 माइनस 4, उसके बाद 1 माइनस 5 का स्क्वायर रूट, ये आ गया जी 6, 4 और 2 6, 6 का 36 जमा 5 में से 1 निकाले, बाकी कितने रह गए, 4, 16 आ गया। विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 42। अब हम क्या करेंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट जो है ना, ये देखें ज़रा, ये 2 कॉमा माइनस 1 है, 2 कॉमा माइनस 1,
तो इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 - 4 का स्क्वायर और -1 - 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 36 आएगा, इज इक्वल टू 40 आएगा। अब फार्मूला है हमारा यूजिंग x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब x - h की जगह पे क्या आएगा 2 प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 42। यहां तक भी ठीक है। आगे इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो x स्क्वायर - 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 -40 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x प्लस 2y, 4 और 1 5, 5 में से 40 निकाले तो बाकी रह गए 35, विच इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लें और इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।